Now, 6 people allegedly poured petrol on the priest and set him ablaze for resisting attempts by the land mafia to encroach on temple land. The family members of the priest have demanded strict action against the culprits and compensation of 50 lakh rupees. Rajasthan government has promised security to the family and to nab the other 5 accused. Meanwhile, a political slugfest has erupted with the opposition BJP slamming the Rajasthan government over the worsening law and order situation. The BJP has also formed a 3-member committee to take stock of the situation. बुखना गांव में हम उसी विवादित ज़मीन पर हैं जहां पर पुजारी बाबूलाल वैष्णव को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया था। ये तस्वीरें देखिए कि ये वही जगह पर है जहां पर अभी भी राख का ढेर आपको नज़र आ रहा है। यहीं पर जलाकर उनको मार डाला गया। विवाद इस ज़मीन को लेकर था। इस ज़मीन को बाबूलाल वैष्णव ने समतल करने की कोशिश की। ये ज़मीन उनको इसी गांव ने दान में दी थी, रहने के लिए दान में दी थी। ये वो कागज़ है जो गांव के अंदर पंचायत हुई थी 1 महीना पहले पंचायत में तय हुआ था। गांव के लोगों ने 100 लोगों के गांव के लोगों के हस्ताक्षर है इस पे, जिसमें ये ज़मीन उनको पुजारी बाबूलाल वैष्णव को दी थी रहने के लिए दान में। क्या हुआ था? हमने सर्वसम्मति से ये निर्णय किया गया कि ये पंडितों की ज़मीन है, पंडितों की ही रहेगी और कोई मतलब इसका हस्तक्षेप नहीं करेगा हमारा। सब लोगों ने मना किया और ज़बरदस्ती वो कब्जा कर लिया। उस दिन क्या हुआ? उस दिन मना कर दिया सब, लेकिन उसने नहीं माने कि मैं तो कब्जा करूँगा, फिर मैं साइन नहीं करूँगा इस पे। अच्छा, इस पे साइन नहीं किया उसने? नहीं किया। Well, bring in my colleague Bhavani Diora, who joins us live from Karoli, from on the ground. Bhavani, विक्टिम के फैमिली ने कहा है कि वो लास्ट राइट्स परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक उनको 50 लाख रुपीस कॉम्पनसेशन और एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। इस पर राजस्थान गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन आया है? देखिए, सबसे बड़ी हैरानी इसी बात की है कि राजस्थान गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन नहीं है। पिछले 36 घंटे से पुजारी बाबूलाल वैष्णव का शव उनके घर पर रखा हुआ है। एक तरफ घर पर शव रखा हुआ, दूसरी तरफ गांव के पूरा गांव बैठा हुआ और इस इंतजार में है कि सरकार कब जो मांग की गई वो करेंगी। पूरी सबसे बड़ी मांग है कि इस थाने को सस्पेंड किया जाए, पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए। ये पूरे गांव की मांग है, क्योंकि जिस वक्त जलाया गया था उसके बाद में इसको आत्महत्या का केस बनाने की कोशिश की गई थी। किरोड़ीलाल मीणा है जो सांसद है, यहाँ के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने चेतावनी दी है कि 2 घंटे के अंदर अगर मांगे नहीं मानी गई, सरकार ने बात नहीं मानी, सरकार का अगर नुमाइंदा आकर यहाँ पर बात नहीं करता है तो वो शव लेकर जयपुर जाएंगे। सीएम हाउस के बाहर इस शव को लेकर वहां पर बैठेंगे और ग्रामीणों को साथ में लेकर जाएंगे, ये चेतावनी दी है। इस बीच में हमारे पास सूचना मिली कि कलेक्टर और एसपी आ सकते हैं और वो गांव वालों से बात करने के लिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि जिन मांगों पर, जिस बात पर जयपुर के अंदर सहमति जता दी, उसके बाद में सरकार अभी तक उन मांगों को क्यों नहीं मान रही है? कि 36 घंटे से गांव इंतजार कर रहा अंतिम संस्कार का। मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए कि पूरा गांव बैठा हुआ। अब गांव ने तैयारी कर ली है, टेंट लगना शुरू हो गए हैं, यानी कि गांव पूरी इस तैयारी में है कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो लंबा अगर बैठना पड़े तो उसकी भी पूरी तैयारी है। गाँव के लोग आपको जहाँ देखेंगे वहाँ पर लोग बैठे हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अभी देखेंगे कि आपको पुलिस के लोग ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, कुछ गिने चुने पुलिस वाले हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, सुबह हम पहुँचे, सबसे शर्मनाक बात यह है कि सुबह एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं थे, यहाँ पर पुलिस के लोग नहीं थे, अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचे थे। सवाल इस बात पर भी है कि कांग्रेस का एक भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया, स्थानीय विधायक है वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। और अब सवाल सबसे बड़ा पूरा गाँव पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि जब हाथरस यहाँ से कांग्रेस का जत्था जाता है, राहुल गांधी जाते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के, वो यहाँ से जाते हैं और यहाँ से एक जत्था लेकर जाते हैं हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, तो एक पुजारी के इंसाफ के लिए यहाँ पर यहाँ की कांग्रेस सरकार अभी तक क्यों नहीं चेती? क्यों अशोक गहलोत सुन नहीं रहे? क्यों अभी तक इस बात पर अड़े हुए? और मांगे कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है इस पुजारी की, सिर्फ इंसाफ की मांग है, इस परिवार के इंसाफ की मांग है, एक आर्थिक सहायता की मांग है। क्योंकि पुजारी के जो 6 बेटियां हैं और एक बेटा है वो भी विक्षिप्त है, जाहिर तौर पर कमाने वाला कोई नहीं है।
तो आर्थिक सहायता अपनी जगह है पे। सबसे बड़ी बात है कि आरोपियों की गिरफ्तारी 24 घंटे का कहा था। कल एडिशनल पुलिस कमिश्नर से हम वहां पर मौजूद थे, जब हमने बात की थी तब उन्होंने कहा 24 घंटे में सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे। अभी तक एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, 5 फरार है। तो कई सारे ऐसे सवाल है जो पूरा गांव इस वक्त पूछ रहा है। गांव के लोगों से भी हम बात करेंगे। अभी इस वक्त आप देखते हैं, पहले हम तैयारी दिखा रहे हैं कि ये तैयारी हो रही है कि अगर मांगे नहीं मानेगी तो बैठेंगे लंबा, इसलिए आप टेंट वेंट लगा रहे हैं। इस तैयारी के साथ में है कि नहीं मानेंगे तो बैठेंगे। हाँ, क्या करेंगे? लंबी तैयारी है? लंबी तैयारी है साहब, लंबी तैयारी है बिल्कुल। कि अगर नहीं मांगे तो फिर उसके बाद में कितना भी बैठना पड़े। अरे 4 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, जब तक मांग नहीं मानेंगे तब तक 100 दिन तक भी लड़ाई लड़ेंगे साहब। तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे साहब। ऐसा सरकार क्यों अड़ रही है? इतना क्या इस परिवार के साथ इतनी नाइंसाफी हुई है, फिर भी कार्रवाई नहीं? अभी आरोपी सारे गिरफ्तार नहीं? अब साहब ये तो पता नहीं, ये मिली भगत है सरकार की। हाँ, सरकार की मिली भगत है सर। किसके साथ? आरोपियों के साथ मिली भगत है? आरोपियों के साथ में, पुजारी के साथ। और ये क्या जो लोग जिन लोगों ने जिन्होंने हत्या की, वो अभी एक गिरफ्तार हुआ, 5 गिरफ्तार नहीं हुए? नहीं, 5 पंच पटेलों ने तो ये फैसला किया था, वो हकीकत में सही किया था। इन लोगों ने माना नहीं था। इन लोगों ने नहीं माना? गांव ने यानी कि फैसला किया था कि जमीन पुजारी के पास रहेगी, उसके बावजूद इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। हाँ, गांव ने फैसला सही किया सर। गांव का फैसला सही था। क्या सजा मिलनी चाहिए? अब ये तो सरकार जाने, सजा को तो वही मतलब अति से अति सजा मिलनी चाहिए, दिन बना जितनी सजा मिलनी चाहिए इनको। ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए इनको 50 लाख रुपए। 50 लाख का मुआवजा। नौकरी मिलनी चाहिए इनको। और जितनी कार्रवाई तो 5 या 6 मिलजुल पकड़ना चाहिए, गद्दार करे। ये गुस्सा है गांव के अंदर। गांव के लोग मांग कर रहे हैं कि 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए, और सबसे बड़ी जो मांग है एक बड़ी की आरोपियों को गिरफ्तारी की जाए और थाने को सस्पेंड किया जाए। ये अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई है। भवानी, हमारे साथ अभी है गुलाब चंद कटारिया ऑफ द बीजेपी। कटारिया जी, पूरी गांव अभी हमने देखा है वो धरना पे है, वो राजस्थान गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स मांग रहे हैं, पर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक राजस्थान सरकार की। देखो क्या है कि पूरे गांव के लोगों ने मिलकर के ही इस मंदिर माफी की जमीन को उसको दी थी, और इसके बारे में उन्होंने बैठ करके भी इस अतिक्रमी को कहा था ये गांव के द्वारा दी हुई जमीन है, इस पर नहीं करो। लेकिन उसके बाद भी उसने झगड़ा तो किया जो किया, उस पर पेट्रोल डाला, और उस पेट्रोल डालने के एक लंबे समय तक अगर ये डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस रिकॉर्ड पर नहीं लेती तब तो ये आत्महत्या में। तो राजस्थान में सच में कानून का खौफ खत्म हो गया, पुलिस का डर खत्म हो गया। आदमी जिस ढंग से चाहे, मैं सोचता हूँ इस प्रकार की घटना ने सारे राजस्थान को नहीं, सब लोगों को एक तरह से बहुत ही उद्वेलित कर दिया कि आखिर अपराध हो रहा है तो अपराध की पराकाष्ठा होती चली जा रही है और सरकार बिल्कुल केवल मौन है। उनको हाथरस की घटना तो बहुत दूर से दिख जाती है, लेकिन अपने घर में घटना नहीं दिख रही है। ऑलराइट, हमारे साथ जुड़े रहिए कटारिया जी। माय कोलीग भवानी हैज सम क्वेश्चंस फॉर यू। भवानी, प्लीज गो अहेड। कटारिया साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार का आरोप ही इस थाने पर है। ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की, मिलीभगत का आरोप है, आरोपियों को बचाने की कोशिश की। क्या आप तो गृह मंत्री रह चुके हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि ये जांच हाई लेवल पे होनी चाहिए? जब परिवार ये आरोप लगा रहा, गांव ये आरोप लगा रहा और वो थाने को सस्पेंड करने की मांग कर रहा है, यानी कि आरोप उनका थाने पर है और यहाँ पर केवल थाने के लोग हैं, आप क्या कहेंगे इस मामले में? क्या आपको लगता है कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो या बड़ी जांच हो? देखो, निश्चित रूप से क्या है कि जो काम वहाँ की लोकल पुलिस को तुरंत करना चाहिए था उसमें बहुत डिले हुआ, और इसके कारण से संदेह होना गांव के लोगों का स्वाभाविक है कि सूचना समय पे चलेगी, बात समय पे आ गई, लेकिन पुलिस जो है ना 24 घंटे तक किसी प्रकार का एक्शन नहीं किया। तो ये सब संदेह गिरा, इसलिए वहाँ से हटा करके जांच निश्चित रूप से किसी न किसी हाई लेवल के डीजी साहब को, किसी अधिकारी को नियुक्त करके तुरंत इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए और वास्तव में पीड़ित परिवार को मदद होनी चाहिए, क्योंकि सारा गांव आज उसके साथ इसलिए खड़ा है कि गांव के लोगों ने पंचायत करके इसको समझाने का प्रयत्न किया, उसके बाद भी इसने इस प्रकार की घटना करके उसको जलाकर मारा है। अर्चना जी, एक सवाल आपसे है
अर्चना जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का एक नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा। स्थानीय विधायक आपका कांग्रेस के हैं, वो यहाँ नहीं पहुंचे। मुझे कांग्रेस का एक नेता नजर नहीं आ रहा है संवेदना जताने के लिए। सवाल ये है कि हाथरस आप जाते हैं, राहुल गांधी जाते हैं, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस का नुमाइंदा एक सांत्वना जताने या परिवार को भरोसा दिलाने के लिए नहीं आया, इनकी मांगों पर विचार करने के लिए सरकार का नुमाइंदा नहीं, क्यों? देखिए भवानी जी, जब घटनाक्रम को संज्ञान में खुद मुख्यमंत्री जी ने ले लिया और उन्हें सबसे पहले कहा कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, कार्रवाई शुरू हो गई, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो ऐसे में कोई संशय होना नहीं चाहिए कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। और आप तो जानते हैं, बहुत समय से राजस्थान को डील कर रहे हैं कि हमारी जो सरकार जब भी आई तो हमने कानून व्यवस्था कायम करने के प्रतिमान स्थापित किए, और यदि ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी भी है तो उसे अंजाम तक पहुंचाने, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने, कड़ी सजा दिलवाने का काम हुआ है। जी नहीं, अर्चना जी, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो गई है। 6 आरोपी थे, 6 आरोपी में से एक गिरफ्तार हुआ, और कल ही प्रॉमिस किया था कि 24 घंटे के अंदर सारे आरोपी गिरफ्तार होंगे, नहीं हुए। कल ही कहा गया था कि परिवार जो मांग रहा, 4 मांग रखी थी, उन्होंने कहा कि आपकी 24 घंटे में मांगे पूरी हो जाएगी, जिसमें 50 लाख, एक सरकारी नौकरी, और इसके अलावा जो आरोपियों की, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और परिवार को सुरक्षा। क्या हुआ इन चारों मांगों का? और ये आश्वासन आपकी सरकार की ओर से कल दिया गया था। 36 घंटे हो गए तो परिवार शव को लेकर बैठा हुआ। ये वास्तविकता है, ये आश्वासन नहीं है। अगर सरकार ने आश्वासन के रूप में कहा है तो ये विश्वास के रूप में सामने आएगा, और आप मान करके चलिए कि कोई भी ऐसा काम नहीं जिससे कोताही सामने है। थानागाजी प्रकरण आपके सामने, कितना फास्ट ट्रैक वहाँ काम हुआ और सजा भी मिल गई इन आरोपियों को। तो ऐसा कोई भी प्रकरण राजस्थान में कांग्रेस के शासन में नहीं रहता जिसमें कि अपराधियों को सजा न मिले या प्रकरण अंजाम तक न पहुंचे। तो निश्चित मानिए कि सरकार पूरी संवेदना के साथ पूरी तरह से सावचेत है, ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि एक नजीर के रूप में प्रस्तुत हो सके। थानागाजी में तो 6 दिन तक FIR दर्ज नहीं हुई जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं निपटा। आपको ये मालूम है कि नहीं है? लोकसभा का चुनाव निपटने के बाद शाम को 5 बजे जाकर FIR दर्ज की, और जबकि उसने SP तक को अप्रोच कर लिया। अब आप किस तरह से बचना चाह रहे हो? देखिए माननीय कटारिया साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, आप बहुत वरिष्ठ राजस्थान की राजनीति के पुरोधा नेता हैं, लेकिन आप भी शायद भूल रहे हैं कि आपके गृह मंत्री रहते हुए आपके बयान क्या होते थे कि चप्पे चप्पे पर पुलिस नहीं बैठाई जा सकती। आपके चिकित्सा मंत्री बलात्कार या दुष्कर्म के मामले में हंसकर कहते थे कि हम लोग, हमारे पास, आप कहते थे जादू की छड़ी नहीं, वो कहते थे चप्पे चप्पे पर पुलिस नहीं बैठाई जा सकती। तो आप तो खुद ही सार्वजनिक रूप से ये बयान देते थे। नहीं था कभी भी कोई बात मेरे द्वारा गलती हुई, माननीय, यहाँ भी कोई बात नहीं छुपाई जा रही है, यहाँ भी कुछ नहीं छुपाया जा रहा। आप खुद जानते हैं, आप खुद अशोक गहलोत जी की कार्यप्रणाली से पूरी तरह से 6 दिन तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? 6 दिन तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? चुनाव जब तक नहीं निपटा तब तक। देखिए, जो भी लफ्ज थे उसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, उन्हें बचाया नहीं गया। जैसे हाथरस में वहाँ के DGP को, वहाँ के DM को आज तक नहीं हटाया गया। कटारिया साहब, आप खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की कार्यप्रणाली से परिचित हैं, आप खुद समय समय पर विभिन्न मंचों के द्वारा उनको साधुवाद देते रहे, तो कृपया आप तो ऐसी बात मत करिए जिसमें कि जनता में अविश्वास पैदा हो। जो अच्छा ऐसा है, जो अच्छा काम होता है उसके लिए अच्छा कहते हैं, पर जो थानागाजी में 6 दिन तक FIR दर्ज नहीं हुई, ये कैसे नहीं हुई? मेरी बात सुनिए, आप बहुत सम्मानीय, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि त्वरित कार्रवाई होकर न्याय भी मिला है, रिहैबिलिटेशन भी हुआ है। कटारिया साहब और अर्चना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। और सबसे बड़ी हम उम्मीद कर रहे हैं अर्चना जी आपसे कि आपकी सरकार, उम्मीद कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं, यहीं खड़े हैं इस ग्राउंड जीरो पर, और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप बात करेगी मुख्यमंत्री से, और परिवार जो इंतजार कर रहा है इंसाफ का, वो इंसाफ मिलेगा। इनको मिलेगा नहीं, 36 घंटे से शव लेकर बैठे हुए हैं। हम अगले चंद मिनट में इंतजार कर रहे हैं कि शायद आप मुख्यमंत्री से बात करेगी और कहेगी कि परिवार की जो मांगे हैं वो मानी जाए, कार्रवाई की जाए, जिससे कि अंतिम संस्कार किया जा सके। शव यहाँ पर लेकर पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। गाँव के लोगों ने कह रहे हैं कि 2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया। पूरी गाँव की सोचिए, उस परिवार की सोचिए। जी
All right, so the political bickering there continuing between the Congress and the BJP. The BJP saying that there's a delay on the part of the police, also saying the victim's family should get justice. Meanwhile, the Congress claiming that the Chief Minister has already given assurance and the prime accused in the case has been arrested. पर भवानी, जैसे आप हमें दिखा रहे थे, राजस्थान गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन नहीं आया है ऑफिशियली, वहाँ पे कोई कांग्रेस लीडर्स मौजूद नहीं है, पर आपने अपने कांग्रेस सोर्सेज से बात की है, वो क्या कह रहे हैं इसके ऊपर? देखिए, कांग्रेस यहाँ पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। हमने कई कांग्रेस के नेताओं से बात की है, कईयों से बात की है, कई कह रहे हैं कि पॉलिटिकली उन्हें शूट नहीं करता है। बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि एक इस तरीके से अगर मौत होती है, उसके बाद में अगर एक स्थानीय विधायक का फ़र्ज़ होता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। हम एक कोशिश करेंगे कि किरोड़ी लाल मीणा अभी भी बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। गाँव के लोग, देखिए कि पंचायत अब वापस जमती जा रही है, यहाँ पर लोग वापस टेंट लगा दिया गया, इसलिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये धरना कब तक चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि लोग इंतज़ार करें। कब तक चलेगा धरना? जब तक ये हमको न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं आएगा, डीएम या स्थानीय विधायक स्थानीय स्तर पर नहीं आया, अब तक खेत प्रकट नहीं किया किसी भी माध्यम से, ना मीडिया से ना सोशल मीडिया से, आना उचित नहीं समझा। उधर मुख्यमंत्री SMS भी नहीं पहुंच रहे हैं, कोई 18 घंटे तक जली हुई डेड बॉडी है उसके पास, मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि नहीं पहुंच रहा। भवानी जी, कल मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष विराट डिकोलिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर और एसपी को मिले थे और उनको ये कहा था, उनको आगाह किया था। आप भाजपा के जिलाध्यक्ष, यहाँ पर कांग्रेस के कोई नेता है? बताएंगे कोई कांग्रेस के नेता, और हाथ खड़े करें। कोई भी है यहाँ पर बैठे हुए? कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? कोई है? सरकार के प्रशासन के लोग हैं? किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ हैं। किरोड़ी लाल जी, 36 घंटे हो गए हैं। अब 36 घंटे बहुत बड़ी बात होती है कि तब से बैठे हैं, तब तक सरकारी नुमाइंदा अभी तक नहीं पहुंचा। सवाल सबसे बड़ा है कि कल ही कह दिया था, भरोसा दिला दिया, उसके बावजूद भी ये क्यों कर रही है सरकार? भरोसा देने के बाद सरकार किसी राजनीतिक दबाव में मुकर गई। राजनीति चलेगी नहीं, मांग माननी पड़ेगी, नहीं तो हमको उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। और पूरी बस्ती ने तय किया है कि यहाँ से काम नहीं चला तो जयपुर चल के सिविल लाइन फाटक पर मुख्यमंत्री के निवास के सामने धरना देंगे। पुजारी को लेकर सरकार गोली चलाए, लाठी चलाए, जेल में भेजे, हम तैयार हैं, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको राहत दिलाएंगे, इनको सहायता दिलाएंगे, इनको न्याय दिलाएंगे। देखिए, ये स्थिति आ रही है, हालात यहाँ तक पहुँच रहे हैं, लोग गुस्से के अंदर है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि नहीं अगर सरकारी नुमाइंदा नहीं आया, अगर उन्होंने जो मांगे नहीं मानी तो जयपुर लेकर जाएंगे शव को। तो अब चिंताजनक स्थिति है, लेकिन आप मुख्यमंत्री अभी तक इस बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं? और कल मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया था, उसके बाद में उन्होंने जो डिमांड्स थी उसके बारे में कोई बात नहीं की। अभी तक यहाँ पर एक सरकारी नुमाइंदा, मंत्री आना चाहिए था, बड़ा नेता आना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। All right, stay on with us, Bhavani. The village of Karoli is sitting on a protest over there demanding justice for the victim's family. Meanwhile, let's listen into this reaction coming in from UP Minister Mohsin Raza, who slams Priyanka and Rahul. महाराष्ट्र के पालघर में जिस तरह से हमारे 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई पीट पीट कर, उसके बाद अब कांग्रेस शासित राजस्थान में भी जिस तरह से कल पुजारी जी को जलाया गया, दिन दहाड़े जलाया गया पुजारी जी को, इस पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी। और उत्तर प्रदेश के हाथरस पर पूरी राजनीति करने आ गए थे, दंगा कराने की साजिश कर रही थी कांग्रेस यहाँ पर। और यहाँ पर अगर किसी को खरोच भी लग जाए और पता चल जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो फौरन पूरी कांग्रेस, सो कॉल्ड सेकुलर सारे नेता सब दौड़ने लगते हैं। तो हमारे साधु संतों और पुजारी को जो मारा जा रहा है, इनकी जो हत्याएं हो रही हैं, इनसे कोई संवेदना, इनका कोई महत्व नहीं है आपकी नजरों में? खाली वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे? We'll keep tracking that big story, but for now, a quick break. More news when we return. Stay tuned.